Hello everyone. Myself Ash Mafare and welcome to O Digital Future YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात। ये संदेश हमारे सभी ऑन पैसिव परिवार के सदस्यों के लिए सभी को नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, सभी को सुप्रभात, शुभ संध्या या शुभ दोपहर। यहाँ 12 जनवरी से 13 जनवरी 2024 की सुबह तक के सम्मेलन का सारांश दिया गया है। आपकी राख मुफारे की उपस्थिति के साथ वर्ष 2024 का पहला सम्मेलन उन्होंने महत्वपूर्ण के बारे में बात करके शुरू किया। मील के पत्थर। हाल के दिनों में कंपनी द्वारा कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए गए हैं और पहला मील का पत्थर जो कंपनी ने हासिल किया है और जिसे लॉन्च किया गया है, इसे 10 जनवरी को लॉन्च किया गया था। इसलिए कई क्षेत्रों में एक क्लाउड संरचना लॉन्च की गई थी, ठीक है, और प्रत्येक क्षेत्र में कई सर्वर हैं। फिर उन्होंने यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का उदाहरण दिया, जिसमें कई सर्वर हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह वास्तव में कुछ है। ये शानदार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्लाउड में कनेक्ट का भी उपयोग शुरू हो जाएगा और ये कई पहलुओं में सुधार करेगा, ठीक है, ये क्लाउड। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्च है और कंपनी द्वारा लॉन्च किए जाने वाले उत्पादों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर यह है कि फिलहाल कंपनी आधिकारिक तौर पर कैन से मान्यता प्राप्त है और इसके साथ करना है डोमेन पंजीकरण। वैश्विक स्तर पर डोमेन पंजीकरण नियामक है, इसलिए जो कंपनी विनियमित करती है और कंपनी आपको केवल एक विचार देती है। उदाहरण के लिए आप में से कई लोग गोडैडी को जानते हैं और इसलिए कंपनी काम करेगी। वर्तमान में डोमेन पंजीकृत करने की क्षमता होगी और न केवल यह एच साइटों और फाइलों आदि को भी होस्ट करेगा। तो दूसरे शब्दों में, कंपनी तब डोमेन पंजीकृत करने में सक्षम होगी और इसका एक बड़ा प्रभाव होगा क्योंकि यह कंपनी को ओडी डोमेन लॉन्च करने की अनुमति देगा और हम सभी के पास एक डोमेन हो सकता है, जैसा कि कंपनी ने शुरू से ही वादा किया है। तो यह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मुझे लगता है कि ओडी डोमेन ने कहा है कि यह निश्चित रूप से इस साल 20,224 में लॉन्च किया जाएगा और इसलिए एच हम इस समय निष्क्रिय है। इसलिए आधिकारिक तौर पर आईकैन में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। यदि आप नहीं जानते हैं कि आईकैन है AIACA और 2 साल आप शोध कर सकते हैं, ये डोमेन नियामक है। इसलिए हम डोमेन पंजीकृत करने में सक्षम होंगे हम और इस वर्ष के दौरान होने वाली एक और महत्वपूर्ण स्थिति के प्रकट होने के बाद इसका कंपनी के निकट भविष्य पर वास्तव में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और यह एक नया प्रोजेक्ट है जिसे कंपनी लॉन्च करने जा रही है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और इसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता या डिजिटल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और यह रियल एस्टेट क्षेत्र में एक नई अवधारणा में एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। मुझे बाद में लगता है सम्मेलन में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने शुरुआती चरण में यह नहीं बताया था कि यह क्षेत्र क्या है। फिर उन्होंने खुलासा किया कि यह रियल एस्टेट क्षेत्र में है और यह कुछ ऐसा है जिसे कंपनी लॉन्च करने जा रही है और इससे हमें काम करने में पैसा लगेगा हमारे लिए। और फिर उसने एक अभिव्यक्ति के साथ आने की कोशिश की, यह बेहतर है कि वो ऐसा नहीं कर सका, सो जाओ पैसे जीतो जबकि हम सोते हैं। उदाहरण के लिए एच, क्योंकि यह व्यक्त करने के लिए बेहतर अभिव्यक्ति है कि यह परियोजना कैसे काम करेगी, लेकिन शाब्दिक रूप से, और हम इसे करेंगे। इसलिए कंपनी हम सभी के लिए काम करने के लिए पैसा लगाएगी, ठीक है। तो ये रियल एस्टेट क्षेत्र में एक परियोजना है, ठीक है। रियल एस्टेट। फिर एक अन्य विज्ञापन में AIA के साथ देखा गया है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट OE मीडिया एक अन्य उत्पाद है जिसके लिए कई साझेदारियां हैं, मीडिया और रोबोट का एकीकरण। इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं। हमने कई विभाग बनाए हैं। हम अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यावसायीकरण करने के लिए कई विभाग बनाएंगे ताकि हम सभी लाभान्वित हो सकें। इसलिए हम सभी पहले ही कुछ वीडियो देख चुके हैं। हम के साथ इसका पत्रकारिता से लेना देना है। पत्रकारिता के साथ इसका संबंध चरित्र से है, रोबोट के साथ लोगों से है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोगों की आवाजों की नकल करती है, गुड़िया वगैरह बनाती है और खबर कौन देगा। इसलिए ये सब उचित समय में समझाया जाएगा। अच ने यह भी कहा, और यह ऐसे सम्मेलन होंगे जहां विशेष कर्मी उत्पाद के बारे में बताएंगे और उत्पाद को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। यह अगले कुछ हफ्तों में होगा जब उन्होंने नूक कनेक्ट में नई सुविधाओं के बारे में बात की और यह भी घोषणा की कि 16 तारीख को हम इसका नया संस्करण लॉन्च करेंगे, डूस कनेक्ट। इसलिए देखने में यह वर्तमान वाले से बहुत अलग नहीं होगा, लेकिन इसमें कंपनी की नई क्लाउड मूलगी संरचना से संबंधित कई सुधार होंगे। इसलिए आप पहले से ही इसमें होंगे। कंपनी की नई क्लाउड मूलगी संरचना में कुछ संशोधन मौजूद होंगे, कुछ अतिरिक्त भी होंगे, निकासी के बारे में अनुवाद जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली विशेषताएं। और जैसा कि उन्होंने कहा, इसलिए दिसंबर में पिछले सम्मेलन में निकासी का भुगतान जनवरी में किया जाएगा।
अब जनवरी के महीने के दौरान कंपनी $10 मिलियन से कम का भुगतान नहीं करेगी। इस महीने के दौरान हमेशा इस राशि से ऊपर की निकासी। और फिर उन्होंने बाद में भी बात की। एक रहस्योद्घाटन हुआ जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पाया क्योंकि छवि में कुछ रुकावट थी और क्योंकि कंपनी या सम्मेलन में बहुत अधिक संख्या में पहुंच रही थी प्रतिभागियों, लगभग 10,000 प्रतिभागियों, और छवि कुछ मिनटों के लिए रुक गई और मैं कुछ चीजें चूक गया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जो पकड़ा वह ये है कि जो कोई भी अपने द्वारा की गई निकासी को रद्द करना चाहता है, उसे निकासी को रद्द करने का अनुरोध करने के लिए समर्थन से संपर्क करना होगा। इस रद्दीकरण के लिए संपर्क किया गया और इसलिए भुगतान इस महीने के दौरान किया जाएगा। लेकिन जो कोई भी चाहता है वो समर्थन के माध्यम से निकासी को रद्द करने का अनुरोध कर सकता है। और फिर उसने एक घोषणा की। कंपनी भारत में मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के भी बहुत करीब है। और बाद में उन्होंने सम्मेलन में कहा कि न केवल भारत में बल्कि यह पूरी दुनिया में होगा। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे देश हैं जहां यह होगा चरण पहला, है ना? और भारत परीक्षण का एक तरीका होगा। इसलिए इस नई कंपनी परियोजना में यह नया मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करना है जहां हम इन कार्डों के लिए निकासी आदि करने में सक्षम होंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण घोषणा थी। एक और समान रूप से महत्वपूर्ण घोषणा ट्रैफिक ओके से संबंधित है और वे मार्केटिंग के अभियानों और हमारी संरचनाओं से ट्रैफिक को कब वितरित करेंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए ओम की यह पहले से ही दिसंबर के महीने के दौरान किया जाना था। लेकिन उन्होंने अधिक लोगों को अपने खाते सक्रिय करने का एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि 16 तारीख से शुरू होकर महीने के अंत तक किसी भी समय ट्रैफिक का यह वितरण होगा। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त, और वह भी यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बात के बारे में बात की गई है जिसका संबंध से है। जिस तरह से हमारे खातों में सबसे पहले ट्रैफिक आवंटित किया जाएगा। पहली स्थिति संस्थापकों की तारीख और समय होगी, जैसा कि कंपनी ने हमेशा वादा किया है। दूसरी स्थिति AOC कनेक्ट के अधिग्रहण की तारीख सामान्य ग्राहक हैं, इसलिए न केवल संस्थापक बल्कि सभी सामान्य ग्राहक। और तीसरी, संरचना से किसी के बिना नए सहयोगी, इसलिए कोई भी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, मुझे इसे 2 बार ध्यान से देखना पड़ा कि क्या मैं सही ढंग से समझ पाया हूं। इसलिए यह ASMF के शब्द थे। निश्चित रूप से बाद में जब हमारी संरचनाओं में ट्रैफिक आवंटित किया जाएगा तो हम विभिन्न चीजों के बारे में अधिक जानकारी जान पाएंगे। अब मैं क्या चाहूंगा एक बार फिर से आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए दोस्तों, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आपके पास कई खाते हैं। ऐसे संस्थापक हैं जिनके पास कई संस्थापक खाते हैं जिन्होंने अभी तक इन खातों को सक्रिय नहीं किया है। मुझे लगता है कि सब कुछ देखते हुए हम इस समय हमारे पास मौजूद सभी डेटा को जानते हैं और क्या होगा इस महीने और महीने के अंत से पहले ध्यान दें। इसलिए यदि आप अपने खातों को सक्रिय करने के लिए महीने के अंत का इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इसे पहले ही कर लें क्योंकि ट्रैफिक जल्द ही आवंटित किया जाएगा और बहुत से लोगों को खातों का ध्यान सक्रिय न करने का पछतावा होगा क्योंकि ट्रैफिक की इस पहली लहर में तारीख और समय शामिल है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, संस्थापकों की तारीख और समय, अधिग्रहण की दूसरी तारीख, तीसरे ग्राहकों को सामान्य ग्राहकों से भी कनेक्ट करें और तीसरा नया ऐसे सहयोगी जिनकी संरचना में कोई नहीं है। यानी मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सभी एक कारण से एकाधिक खाते प्राप्त करते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि या तो मैं बहुत गलत हूं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो अपने को सक्रिय नहीं करेंगे अगले कुछ दिनों में आपको बाद में पछतावा होगा। यह मेरी राय है। आज सम्मेलन में जो प्रसारित किया गया उससे अधिक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह वही है जो मैंने यहाँ पढ़ा है और जो मैंने समझा है आज सम्मेलन में। ठीक है, इसलिए यदि आपके पास सक्रिय करने के लिए खाते हैं तो इसे जितनी जल्दी हो सके करें। महीने के अंत तक इंतजार न करें क्योंकि सैद्धांतिक रूप से ये कहा गया है कि आवंटन के लिए महीने के अंत तक इंतजार नहीं किया जाएगा। ये भी हैं, ये ही ग्राहक हैं जो हमारे ढांचे में मार्केटिंग अभियानों से आ रहे हैं। तो दोस्तों, अपने खाते सक्रिय करें। यह एक राय है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ठीक है, फिर मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ ये भी कहा है कि कंपनी अगले 4 या 5 उत्पाद अगले कुछ दिनों में लॉन्च होगा। कमीशन प्रक्रिया AOC कनेक्ट के समान होगी, इसलिए पहली बिक्री पर 100% कमीशन होगा। ठीक है, 100%। हमें इन उत्पादों की पहली बिक्री से 100% कमीशन मिलेगा। दूसरी बिक्री से यह होगा 25%। ठीक है, ध्यान दें, हम प्रत्यक्ष बिक्री के बारे में बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष बिक्री अभी तक घोषित नहीं की गई है। अन्य प्रकार के बोनस जिनकी घोषणा निकट भविष्य में की जाएगी। ठीक है, प्रत्यक्ष बिक्री, पहली बिक्री 100% कमीशन, दूसरी बिक्री से 100% कमीशन, 25% कमीशन, प्रत्यक्ष बिक्री। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और फिर सेनो कैमल ने भी कहा कि इसका संबंध चार्जबैक से है।
कई लोगों के लिए कंपनी संस्थापकों और OOC कनेक्ट उत्पाद खरीदने वाले लोगों द्वारा कुछ योजनाओं का लक्ष्य रही है, और उत्पाद खरीदने के बाद वे पैसे वापस करने के लिए बैंकों के पास शिकायत दर्ज कराएंगे। कंपनी का कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो वे इन लोगों को कंपनी से प्रतिबंधित कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है, बस कंपनी से समर्थन के माध्यम से पूछें। भुगतान का प्रमाण और कंपनी पैसे वापस कर देगी। बाजार में बैंकों के साथ कंपनी का नाम जलाना जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे हम सभी को नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए अगर वे ऐसा करना जारी रखेंगे तो कंपनी लोगों पर प्रतिबंध लगा देगी। ये लोग कंपनी के संस्थापक और ग्राहक के रूप में ठीक है ऐसा न करें और बैंकों के साथ ऐसा न करें, पैसे वापस न मांगें, सीधे कंपनी से पूछें और समर्थन चैनलों के माध्यम से कंपनी से पूछें। कंपनी का समर्थन @offfounders.net या मान लें @onpassivp.com के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की स्थितियों में कंपनी को दंडित न किया जाए। कंपनी के पास पैसा नहीं बचेगा, कोई भी पैसा वापस नहीं करेगा, इसलिए बैंकों के साथ ऐसा न करें, ठीक है, ताकि नाम खराब न हो बाजार में कंपनी का, जो एक नई कंपनी है और यह हम सभी को खतरे में डाल देगी। ठीक है, और यही है दोस्तों, ये सम्मेलन का सारांश था, और संभव है अगर बाद में कोई और नई स्थिति होगी तो मैं इसे आपके सामने लाऊंगा। उन सभी को एक अच्छे दिन की शुभकामनाएं और समय समय पर आधिकारिक संचार की प्रतीक्षा करें। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। Important message now updated in English. We are in it to win it, dear all founders. Have a good day. This message to all our OnPassive family members. Hello friends, good morning everyone, good evening or good afternoon. Here is a summary of the conference from the dawn of January 12th to 13th, 2024 with the presence of your Ash Mufareh, the first conference of the year 2024. He started by talking about the important milestones. Several important milestones have been achieved by the company in recent times, and the first milestone that the company has achieved is, and which is launched. It was launched on the 10th of January, so it was launched. So a cloud structure was launched in multiple regions, okay, and each region has multiple servers. He then gave the example of the United Kingdom, England, which has multiple servers. So I think that it's really something, it's fantastic, it's because Connect will also start to be used in this cloud and it will improve in many aspects. Okay, this cloud, so it is a very important launch and will have a huge impact on the products that the company will launch. In addition, another important milestone is that at the moment the company is officially accredited with CAN and has to do with domain registrations as the domain registration regulator at a global level. Therefore the company that regulates, and the company, just to give you an idea, many of you know GoDaddy for example, and the company therefore will currently have the capacity to register domains, and not only this, will also host edge sites and files etc. So in other words, the company will then be able to register the domains, and this has a big impact, because it will allow the company to launch the OAT domain, and that we can all have a domain as the company has always promised from the beginning. So it's really also a very important milestone. The OAT domain, I think, said that it will definitely be launched this year in 2022-24, and then therefore HVR OnPassive is at the moment so officially accredited in ICANN. Okay, if you don't know, ICANN is AIACAA, and 2 years you can research, it is the domain regulator. So we will be able to register domains and it will really have a huge impact on the company's near future after the revealed. Another important situation that will happen during this year, and it is a new project that the company is going to launch, and there is no need, and it has nothing to do with artificial intelligence or the digital world, and it is a project in a new concept in the real estate sector. Okay, I think later at the conference he revealed that he had not revealed it at an early stage what the sector was. Then he revealed that it is in the real estate sector, and then it is something that the company is going to launch, and that will make us put money to work for us. And then he tried to come up with an expression A better. He couldn't, so A sleep win money while we sleep, for example H, because there is better expression to express how this project will work. Therefore, but literally, and we will, it will, therefore the company will put the money to work for all of us. Okay, so it is a project in the real estate sector. Okay, real estate. Then another ad has the C with AIA. Okay, a project OE Media is another product that are several partnerships for the integration of media and robots. So interacting H, we created several departments, will create several departments to commercialize our artificial intelligence so that we can all benefit. Therefore everyone, we have already seen H some videos. A with HM, it has to do with journalism, it has to do with journalism. It has to do with character, with robots, with people, and that artificial intelligence imitates people's voices, creates dolls and so on characters, and who will give the news. That will, therefore all this will have been explained in due time. H also said that, and this will be, there will be conferences where specialized personnel will explain and will present the product publicly. This will
happen in the next few weeks. After that, he talked about new features in Knock Connect and also announced that on the 16th we will launch the new version of Do's Connect. So visually it won't be very different from the current one, but it will have many improvements related to the company's new CloudMulgi structure. So you will already be in it, the company's new CloudMulgi structure. Some modifications will be present. There are additions features with artificial intelligence such as translation about the withdrawals, and as he said, therefore, in December, in the last conference, the withdrawals will be paid in January. Now during the month of January, the company will pay no less than $10 million in withdrawals, always above this amount during this month, and then he also spoke later. There was a revelation that I didn't understand very well because there was some freezing in the image, and because the company or the conference was reaching very high numbers of participants, around 10,000 participants, and the image froze for a few minutes and I missed a few things, but he said that what I caught is that anyone who wants to cancel the withdrawal, they has to contact support to request the cancellation of the withdrawal. Contacted for this cancellation, and therefore the payment will be made during this month, but whoever wants can request the cancellation of the withdrawal via support. And then he made an announcement. The company is also very close to launching MasterCard credit cards in India, and then he later at the conference. And he said that not just in India, so it will be all over the world, but that there are certainly countries where this will happen in a phase first, isn't it? And India will be a way of testing. So this new in this new company project, that is to launch MasterCard credit cards where we will be able to make withdrawals etc for these cards, was an also important announcement. Another equally important announcement has to do with traffic. And when will they distribute the traffic from the campaigns of marketing and in our structures? He said that therefore that it was already supposed to be done during the month of December, but they decided to give more people one last opportunity to activate their accounts. But he says that the starting from the 16th, at any time until the end of the month, this distribution of traffic will happen. So my friends, and he also then talked about something important here that has to do with the way in which traffic will be allocated in our accounts. The first to the first situation will be the date and time of the founders, as has always been promised by the company. The second situation, the date of the acquisition of Oak Connect, is normal customers, therefore, not just founders, but all normal customers. And the third, new affiliates without anyone from the structure. Therefore no one will be left behind. Friends, I had to watch this carefully twice to see if I understood correctly. So this was Asmef's words. Certainly later when the traffic is allocated in our structures, we will know more information regarding various things. Now what I would like to draw your attention to once again, friends, I can assure you that you have multiple accounts. There are founders have multiple founder accounts who have not yet activated these accounts. I think that given everything we know, all the data we have at the moment and what will happen this month and before the end of the month, pay attention before the end of the month. So if you are waiting for the end of the month to activate your accounts, I advise you to do it beforehand, because the traffic will be allocated sooner and a lot of people will regret not having activated the accounts. Attention, because this first wave of traffic encompasses the date and time, as the OA said here, date and time of founders, second date of the acquisition of Connect, third customers to customers, normal ones too, and thirdly new affiliates with no one in the structure. That is, my friends, I think that we all acquire multiple accounts for a reason. I think that either I am very mistaken. I think that a lot of people who will not activate their accounts in the next few days, you will regret it later. This is my opinion. I don't have any more information than what was transmitted at the conference today, but it is what I read from what is being transcribed here and what I understood today at the conference. So if you have accounts to activate, do so as quickly as possible. Don't wait for the end of the month, because this says that in principle it won't wait for the end of the month to allocate this traffic, these customers coming from marketing campaigns in our structure. So friends, activate your accounts. It's an opinion that I leave here. Then I think he also said here that the next 4 or 5 products that the company will launch in the next few days, weeks, or commission process will be identical to that of Oak Connect. So the first sale will be 100% commission. 100%. We will have 100% commission from the first sale of these products. From the second sale it will be 25%. Attention, we are talking about direct sales. Direct sales have not yet been announced. Other types of bonuses that will be announced in the near future. Direct sales, first sale 100% commission, 100% commission. From the second sale onwards, 25% commission, direct sales. Because there is also something very important that I think you said, and then Senor Kamal also said, it has to do with chargeback. A lot of people, the company has been the target of some schemes by founders and people who purchase the OOC Connect product, and after purchasing the product they will file a complaint with the banks.
To return the money, the company says that if this happens, they will ban these people from the company. Okay, because there is no reason for them to do so. Just ask the company via support with proof of payment and the company will return the money. It is not necessary to burn the name of the company in the market with the banks because this will harm all of us. Okay, so if they continue to do this, the company will ban people, these people as founders and customers of the company. Okay, don't do it. And this with the banks, don't ask for money back. Ask the company directly and ask the company through support channels, company support at offfounders.net or assume at on passive PCOM. It is very important that the company is not penalized with these types of situations. The company will not be left with the money. No one will end up returning the money. So don't do this to the banks. Okay, so as not to tarnish the name of the company in the market, which is a new company, and this will put us all at risk. Okay, and that's it friends. This was the summary and possible of the conference. If there is any more new situation later, I will bring it to you. I hope you like the information and you will be satisfied. Thanks. Please subscribe, like, and share with the ones you love. Thanks for watching our videos.